नमस्कार। आइए बस की यात्रा पाठ को पढ़ा करके मैं खुद पढ़ करके समझा रही हूँ और इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। सुनिएगा, समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते और समझते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को ही लोगों ने बताया कि यह डाकिन है। मतलब आप समझ सकते हैं, इस पैरा में ऐसा वर्णन किया गया है कि लेखक को 4 लोगों के साथ जो है सतना जबलपुर पहुंचना था और उस समय पहुंचने के लिए कोई और साधन नहीं था। बस केवल यही एक बस थी जो इनको वहां पहुंचा देती और ये सुबह अपना काम करके ये वापस चले आते। तो फिर जाते समय इन्होंने इसी बस में सफ़र करने के लिए तैयार हुए। तो जो लोग समझदार व्यक्ति थे उन लोगों ने लेखक को कहा कि यह बस डाकिन नहीं है, यह बस में रास्ते में डाकू नहीं मिलते हैं, बल्कि यह बस ही डाकिन की तरह है, डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ गई। अब लेखक बताते हैं कि जब बस की स्थिति देखे तो उन्हें इस बस से प्रेम हो गया। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ऐसा लेखक ने बस को देख करके अनुभव किया कि यह तो पूजा करने लायक है, बस एक जगह रख के इसकी पूजा होनी चाहिए, इससे यात्रा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लोग इससे यात्रा नहीं करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक
बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आता दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया वह, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपके छोटे छोटे प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनेगा, छोटे प्रश्नों में लेखक को क्या देखकर लगा कि बस इसमें गोता लगाएगी। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि इसमें झील को देख करके, एक नदी को देख करके लेखक को ऐसा लगा कि बस इसमें गोता लगाएगी। दूसरा प्रश्न हो सकता है, बस की यात्रा के लेखक कौन हैं? आप उत्तर में लिखेंगे, बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। रंक और निमित्त शब्द का अर्थ बताइए। रंक शब्द का अर्थ होगा गरीब और निमित्त शब्द का अर्थ होगा साधन। कंपनी के हिस्सेदार ने
बस के लिए क्या कहा? आप उत्तर लिख सकते हैं। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए बस तो फर्स्ट क्लास की है ऐसा कहा। इंजन स्टार्ट होने पर क्या हुआ है? इंजन स्टार्ट होने पर ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम लेखक अपने को कहते हैं कि हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। एक और अति लघु प्रश्न हो सकता है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा? यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं। विदा करने आए लोगों को देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे लोग मरने वाले लोगों की अंतिम विदाई देने आए हों। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसका लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब अपनी जान मुसीबत में डालकर यात्रा कर रहे थे। उस बस का एक टायर घिसकर पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके फटने के कारण बस कभी भी पलट सकती थी। बस की ऐसी दुर्दशा देखकर भी वे अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। इसी कारण उनकी स्थिति को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जग गई। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। इसका उत्तर होगा, लोगों ने यह सलाह बस की जर्जर स्थिति को देखकर दी थी, क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था कि यदि बस चलती है तो यात्रीगणों को उनके गंतव्य स्थानों तक पर नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वह कहीं भी किसी भी समय रुक सकती है और लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा कब महसूस हुआ या क्यों महसूस हुआ? ये क्वेश्चन है। उत्तर लिखिएगा, लेखक को ऐसा लगा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी और साथ ही उसके सभी भाग हिलने के साथ साथ आवाज़ भी करने लगे। इस स्थिति को देखकर बस में बैठे लेखक और सभी यात्री महसूस कर रहे थे कि वे बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस देखने में अत्यधिक पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे चलाने के लिए धक्का मारने की आवश्यकता थी, लेकिन महाशय कह रहे थे कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी। यह बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई। अंतिम प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर लिखिए, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि बस की ऐसी स्थिति थी कि वह किसी भी समय किसी पेड़ से टकरा सकती थी और उसमें बैठे यात्रीगण घायल हो सकते थे। बस इतना ही। आगे इसके प्रश्न शब्दार्थ इसमें दिया हुआ है पाठ के साथ ही, तो आप शब्दार्थ उससे पढ़ लेंगे। फिर मैं एक वीडियो केवल प्रश्न उत्तर के साथ आप लोगों को बनाऊंगी। अभी आप इतने को सुनिएगा, समझिएगा। लिखने की ज़रूरत होगी लिखिएगा, नहीं इसको आप एक बार दो बार सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप अपने शब्दों में भी उत्तर पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले वीडियो में।